प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जामा सीखिए। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन की ग्रेस, उसका रूह पाक आपको छुएगा, आज़ाद करेगा, चंगा करेगा और यह वचन आप लोगों के अकेले अकेले के जीवन में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। भविष्यवाणी को पूरी करने में देरी न लगाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल निगमन 12 की 41 आयत में लिखा है, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। आमीन। मेरे प्रियो, जब इज़राइली बंधुआई में थे तो परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को पहले ही बता दिया था कि मैं 400 साल बाद इज़राइलियों को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इज़राइली लोग बढ़ने और फलवंत होने लगे हैं, तो 400 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद नहीं किया, क्योंकि इज़राइली यह सोचते थे कि परमेश्वर अपने आप ही हमें छुड़ा लेगा, जिसके कारण उन्होंने प्रार्थना नहीं की। वह यह सोचते थे कि हम छूट कर क्या करेंगे, हम मिस्र में ही काम कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उन्हें आरामदायक जीवन से बाहर लाने के लिए दुख देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो फिरौन राजा था, परमेश्वर ने उसके मन में इज़राइलियों के लिए नफ़रत पैदा कर दी। उसने उन्हें कहा कि इन पर मजदूरी करने वाले ठहराओ और गारों और ईंटों का काम करवाओ। फिर इज़राइलियों ने उस काम के दबाव में दुखी होकर प्रार्थना करनी शुरू की। उन्होंने दुहाई दी कि परमेश्वर, अब आपने तो हमें 400 साल बाद छुड़ाने को कहा था। तब परमेश्वर ने कहा कि तुमने देरी कर दी। अगर यही प्रार्थना तुम 30 साल पहले करते तो मैं तुम्हें छुड़ा लेता। फिर निगमन 12 की 40 से 41 आयत के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें 430 साल बाद मिस्र देश से छुड़ाया। वैसे ही आज के विश्वासी हैं, जो गवाही उनके 10 साल पहले बननी चाहिए, वह गवाही अब बन रही है, क्योंकि वह 10 साल सोचते रहे कि दशमांश देना चाहिए कि नहीं, 2.5 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं, शराब पी लेनी चाहिए कि नहीं। मेरे प्रियो, जब आप डैनियल के बारे में पढ़ते हैं तो डैनियल पवित्र शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था। डैनियल 9 की 2 आयत में लिखा है कि उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यानी जब डैनियल ने पवित्र शास्त्र पढ़ा तो उसने समझा कि जो भविष्यवाणी के वचन हैं वह पूरे होने वाले हैं। तो वह उसी समय अपने पापों की माफ़ी मांगते हुए प्रार्थना में लग गया, जिसके कारण डैनियल के लोगों को छूटने में देरी नहीं लगी। वह पूरे समय पर आज़ाद हुए, क्योंकि वचन में लिखा था कि अपनी भविष्यवाणी के विषय में तू अच्छी लड़ाई को लड़। डैनियल ने उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अच्छी लड़ाई के लिए लड़ाई को नहीं लड़ा, जिसके कारण वह अपनी समय पर नहीं छूट पाए। कई बार परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए ज़्यादा दुख देता है। वह कुछ बीमारियों को आपकी ज़िंदगी में से नहीं निकालता, क्योंकि परमेश्वर यह जानते हैं कि जब वह बीमारियां निकल जाएंगी तो आप फिर से पाप में चले जाएंगे, आपकी प्रार्थना का जीवन शून्य हो जाएगा। वह कुछ आंसुओं को आपके जीवन में रहने देता है ताकि वह आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ पिता कि परमेश्वर मैं अपने आराम से बाहर आऊँगी और मैं अपनी भविष्यवाणी के विषय में अच्छी लड़ाई लड़ूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया।
वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर लटकाए गए तो उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। खुदावन ने अपनी असाइनमेंट पूरी कर दिया। अब हमें कार्य करने की ज़रूरत है। आज हमें सुसमाचार को लोगों को देने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावन ने अपनी असाइनमेंट डन कर दिया। आज हर एक व्यक्ति की लाइफ में खुदावन की अलग अलग बुलाहट है। किसी को परमेश्वर ने प्रीचर होने के लिए, किसी को खुदावन ने एक नॉर्मल क्रिश्चियन बनने के लिए जो सेवा कर सके वैसा बना। हर एक की अलग अलग कॉलिंग है। आपको अपनी कॉलिंग को समझना है, उस कॉलिंग के अकॉर्डिंग चलना है कि खुदावन आपके लाइफ में से आपसे क्या चाहता है वो देखें और उसके अकॉर्डिंग चले। अपना बेस्ट बीज खुदा के भवन में बोएं, अपना बेस्ट खुदा को दें, क्योंकि वो देकर उलाहना नहीं देता। वैसा परमेश्वर, उसने अगर हमें अपना बेस्ट दिया तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी उस खुदावन को अपना बेस्ट दें। खुदावन के आगे झुके, उसके आगे प्रार्थना करें, उसे अपना बेस्ट दे, फिर खुदावन आपको आपका बेस्ट देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।